फाइनली क्रिप्टो मार्केट में वो डेट आ चुकी है जिस दिन बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ का अप्रूवल मिलना है और ये डेट फिक्स हो गई थी दिसंबर में ही। दिसंबर से ही हम बात कर रहे हैं कि 10 जनवरी की डेट बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अप्रूवल की डेट होगी। अभी तक स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ का अप्रूवल नहीं मिला है। कुछ घंटे और वेट करना पड़ेगा यहाँ पे बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूवल के लिए, ठीक है, क्योंकि मे बी लेट नाइट तक अप्रूवल हमको मिल जाए बिटकॉइन ईटीएफ का, ठीक है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट का क्या सेंटीमेंट चल रहा है, क्रिप्टो मार्केट में क्या हो रहा है, आज हम कुछ बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ से जुड़े कुछ अपडेट्स की बात करेंगे। कुछ और अपडेट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे, तो बहुत सारे अपडेट्स हैं। सबसे पहले मार्केट का हाल अगर हम देखें, बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ की डेट आ गई है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। सिर्फ कल से ही नहीं, अगर मैं पिछले 10-15 दिन से बात करूं, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा लिक्विडेशंस किए हैं और कल में भी $200 मिलियन के लिक्विडेशन हुए, जिसमें से 90 से लेके $100 मिलियन के लिक्विडेशन यूं ही हो गए। यूं ही क्यों हो गए वो भी अपडेट हम डिस्कस करेंगे, क्यों हो गए, है ना। तो $200 मिलियन जिसमें से लॉन्ग वालों के सबसे ज़्यादा लिक्विडेशंस हैं और अगर हम देखें $48,000 तक भी बिटकॉइन ने अपने लेवल दिखाए और 44 पे आया। तो $3,000 से $4,000 का पंप डंप मार्केट में चल रहा है। जब इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल होती है मार्केट तो लिक्विडेशंस वाले जो रिजल्ट हैं वो भी बड़े ही देखने को मिलते हैं। अब ये तो मार्केट की सिचुएशन है, वॉलेटिलिटी है, लेकिन इतना ड्रामा क्रिप्टो मार्केट में हो रहा है और ये ड्रामा क्या कर रहा है, ड्रामा होना चाहिए, ड्रामा कहीं ना कहीं एक गेम का पार्ट है और ये ड्रामा क्या करेगा, ये ड्रामा करेगा लिक्विडेशंस, और लिक्विडेशंस किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडेट हों लोग, ट्रेडर्स लिक्विडेशंस हों, है ना। तो इसीलिए ये ड्रामा भी क्रिएट किया जाता है जब इतना बड़ा दिन हो, इतनी बड़ी न्यूज़ आने वाली है और ड्रामा तो हर जगह से क्रिएट होता है, कोई कुछ कहेगा और कोई कुछ कहेगा। तो कौन क्या क्या कह रहा है और क्या क्या सेंटीमेंट बना हुआ है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सबसे पहले आज ट्रेड कर रहे हो तो मैं आपको पहले ही वार्न करना चाहता हूं कि आज ट्रेडिंग रिस्की हो सकती है, आपका पैसा ज़ीरो भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट किस तरफ डोल जाए किसी को नहीं पता, है ना। डंप भी आ सकता है, पंप भी आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी पंप डंप हम पहले ही देख रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो अभी अप्रूवल मिला नहीं है, अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ घंटों में क्लियर हो जाएगा। जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहला अपडेट SEC को अप्रूवल देना है और SEC की तरफ से ही पहला अपडेट है। क्या हो गया? अकाउंट हैक हो गया, SEC का अकाउंट हैक हो गया। ये मार्केट में अपडेट आता है और उस अकाउंट से क्या अपडेट किया जाता है कि बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ का अप्रूवल हमने दे दिया है, यानी बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ को अप्रूवल मिल गया है। एक ट्वीट आता है, उसके बाद अकाउंट हैक हो जाता है और उस ट्वीट के कारण क्या होता है, लिक्विडेशंस हो जाता है 90 और $100 मिलियन का। मतलब एक फेक ट्वीट आता है, क्योंकि अप्रूवल मिला नहीं है, वो फेक ट्वीट था। अब अकाउंट हैक हुआ है नहीं हुआ है ये सब SEC को पता है, अंदर की बात है, ठीक है, कि हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन अगर हुआ है, फेक ट्वीट आया, तो उससे क्या हो गया, लिक्विडेशन तो हो ही गया। इसीलिए ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है आज की डेट में। पहला तो ये SEC की तरफ से अपडेट। दूसरे अपडेट की बात करें तो अगर हम देखें मार्केट का सेंटीमेंट क्या चल रहा है, लिक्विडेशंस हो रहे हैं, वॉलेटाइल है, लेकिन कुछ वेल्स BTC को खरीद रही हैं दिखाने के लिए कि हम बुलिश हैं बिटकॉइन के ऊपर। अच्छी बात है, दिखावा, शो ऑफ मार्केट के अंदर इसलिए भी ज़रूरी है ताकि सेंटीमेंट जैसा दिखता है कभी कभी वैसा होता नहीं है। तो कुछ वेल्स इथीरियम पे बुलिश हैं, इथीरियम को अच्छा खासा खरीदनी है, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे इथीरियम को खरीदा जा रहा है बिटकॉइन के मुकाबले, क्योंकि बिटकॉइन की अगर नेक्स्ट वेव आती है जो 50,000 को क्रॉस करती है, देखो 50,000 क्रॉस तो होगा लेकिन देर सवेर होगा, गेम होने के बाद होगा। आज गेम वाला दिन भी है, ठीक है। तो कुछ वेल्स बुलिश हैं बिटकॉइन पे, कुछ वेल्स इथीरियम पे बुलिश हैं, ये मार्केट का सेंटीमेंट है। थर्ड अपडेट आता है बिटकॉइन ETF अप्रूवल को लेके ही। रॉबर्ट कियोसाकी के बहुत बड़े प्रेडिक्शंस हैं इस साल के लिए, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी ये भी कह रहे हैं कि बिटकॉइन स्पॉट ETF का जो अप्रूवल मिलेगा वो बिटकॉइन को लेके जा सकता है
$50,000 के ऊपर, समझ रहे हो, $1,50,000। अब ज़रूरी नहीं है अप्रूवल मिलते ही बिटकॉइन चांद पे पहुंच जाए, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि आज अप्रूवल मिल रहा है तो आज ही बिटकॉइन चांद पे पहुंच जाएगा, पहुंचने को पहुंच सकता है, लेकिन समझना ज़रूरी कि आज ही पहुंच जाएगा। और बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं, फोमो में आके बाय कर रहे हैं, ठीक है, अब बाय कीजिए, लेकिन बाय करने का एक मौका, एक टाइम मिलेगा, और इस टाइम पे बाय करना, इन्वेस्ट करना और ट्रेड करना थोड़ा सा आपके लिए रिस्की हो सकता है। $1,50,000 का प्रेडिक्शन भी आ गया रॉबर्ट कियोसाकी की तरफ से। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की बात करें यहाँ पे, तो बिटकॉइन स्पॉट ETF सबसे ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है इस टाइम पे, ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर बिटकॉइन ट्रेंड हो रहा है, बिटकॉइन ETF ट्रेंड हो रहा है, SEC ट्रेंड हो रहा है। रीज़न क्लियर है, जब इतनी बड़ी डेट आ गई है और इतने ड्रामे हो रहे हैं। इसके अलावा इसी बीच एक और अपडेट आता है, देखो कुछ अच्छा भी हो रहा है, जो क्या कर रहा है, सेंटीमेंट अच्छा बना रहा है, लेकिन कुछ बैड भी हो रहा है। एप्पल इंडिया ने अपने ऐप स्टोर से 3 एक्सचेंजेस को रिमूव कर दिया है। पहला है बाइनेंस, दूसरा है KuCoin, तीसरा है OKX। 3 एक्सचेंजेस को बाय बाय कह दिया है एप्पल इंडिया ने। तो 3 एक्सचेंजेस का रिमूवल भी हो गया यहाँ पे। ये कुछ बैड हुआ, इसके बारे में हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्यों हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, बिटकॉइन स्पॉट ETF का अप्रूवल मिलेगा और मार्केट सबसे ज़्यादा बुलिश है इस टाइम पे इस अप्रूवल को लेके। सबको यही लगता है कि बिटकॉइन जाएगा चांद पे। ये एक गेम के तहत सेंटीमेंट बनाया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है, ताकि उन सबको लिक्विडेट किया जा सके। क्योंकि जब इतनी बड़ी न्यूज़ आएगी तो क्या होगा, ट्रेड्स लॉन्ग्स के ज़्यादा लगेंगे, ऑब्वियस सी बात। और इतना इजीली मार्केट प्रॉफिट नहीं देता इतनी बड़ी डेट के ऊपर, इतनी बड़ी न्यूज़ के ऊपर, ठीक है। उल्टे गेम होते हैं और उल्टे गेम हमेशा होते हैं, तो थोड़ा सा अवेयर रहिए। SEC का ड्रामा चल रहा है, अप्रूवल अभी मिला नहीं है, मार्केट वॉलेटाइल है, ट्रेडिंग रिस्की हो सकती है, लिक्विडेट हो सकते हो, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। कुछ और अपडेट्स हैं यहाँ पे, वो भी डिस्कस कर लेते हैं साथ के साथ। कुछ बिटकॉइंस को यहाँ पे ख़रीदा भी गया, 7,750 एक वेल ने यहाँ पे मूवमेंट किया है, बिटकॉइन से कैश आउट किया है, ठीक है। इसके अलावा 1750 बिटकॉइन एक वेल ने और ख़रीदे हैं ऑलरेडी। ये बिटकॉइन को ख़रीद पाई है, 6,000 बिटकॉइन ख़रीद पाई है पिछले अगस्त से लेकर सितंबर तक, जो पिछले साल अगस्त सितंबर का महीना रहा था। इसके अलावा बिटकॉइन को डंप का करार दे रहे हैं, मतलब बिटकॉइन का डंप आ सकता है। कौन कह रहा है? पीटर स्किफ कह रहे हैं कि बिटकॉइन अप्रूवल मिलने के बाद बिटकॉइन में डंप देखने को मिल सकता है। और ऐसे गोल्डमैन सैक और पहले भी कह चुके हैं कि बिटकॉइन स्पॉट ETF अप्रूवल बिटकॉइन का डंप लेके आएगा, है ना। तो ऐसे इंडिकेशन बहुत सारे मिल चुके हैं, पंप आएगा, डंप आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा बच के रहना है इस गेम से। इसके अलावा कुछ अपडेट्स और हैं। बिटफिनिक्स ने लिस्ट किया है मीम टोकन को। मीम यानी जो बाइनेंस खुद लेके आया था अपनी एक्सचेंज पे, उसको लिस्ट किया है। इसके अलावा KuCoin, जिसको बैन कर दिया गया है। KuCoin की मैं जहाँ तक बात करता हूँ, KuCoin का ट्रेडिंग वॉल्यूम 2023 में बढ़ा है और अच्छा खासा 30 मिलियन से भी ज़्यादा का यूज़र बेस बढ़ा है। तो एक्सचेंजेस ऊपर नीचे होती रहती हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम के बेस पे, ठीक है। तो ये कुछ डेटा KuCoin को लेके भी आ रहा है। तो ये सारा हाल है क्रिप्टो मार्केट का। आगे जो अपडेट रहेंगे वो डिस्कस करते रहेंगे। बच के रहिए, सेफ रहिए, और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।